मेरे प्रिय बच्चे, आज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश में तुम्हारे लिए बहुत बड़े खुशखबरी है और वह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर गड़ा हुआ है करोड़ों का खजाना। मेरे प्रिय बच्चों, यह खजाना तुम्हारा पुरखों का ही है, जो तुम्हारे लिए मैंने आज तक संभाल कर रखा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह खजाने पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। मेरे प्रिय बच्चे, 2 दिन रह गया है, बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि भगवान भोलेनाथ के शक्तियों पर पूरा विश्वास हो तो अभी हाँ टाइप करें और लाइक जरूर करें, ताकि भगवान भोलेनाथ की सीधा आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान बहुत ही दयालु है, जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कुर्बान कर देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और एक चीज अपने ध्यान में हमेशा रखना, भगवान भोलेनाथ उसे जगह पर स्वयं खड़े हो जाते हैं जहां अपने भक्तों को कोई मुसीबत की घड़ी आती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह 2 दिन जो है तुम्हारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने जिस जिस प्रकार अपने जीवन को जीने के बारे में सोचा है, उससे अब कई गुना बेटर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है। धैर्य पूर्वक यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें। क्या पता तुम्हारा जीवन का वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से बदल जाए। ऐसा मौका अपने हाथ से जाने ना दें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मौका बार बार नहीं देते हैं। जब मौका मिल जाए उसे हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संदेश यह है, यदि विश्वास और भरोसा हो तभी टाइप करें ओम नमः शिवाय और लिखें, हमें पूर्ण विश्वास है एक ना एक दिन मेरे समस्या का अंत जरूर होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा अपने हौसले को बनाए रखें। भगवान उन्हें से बात करते हैं और उसी के घर में वास करते हैं जो मनुष्य धैर्य पूर्वक अपने विचारों पर अटल रहे और सहनशीलता हो। मेरे प्रिय, वजह से हम चला बहुत बड़ी पावर है। अगर तुम्हारे अंदर सहनशीलता की पावर आ जाए तो दुनिया की कोई भी चीज तुम हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम छोटी मोटी समस्याओं से घबरा जाते हो और कोई भी बड़े मुकाम तक जाने से पहले उसे छोड़कर चली जाती हो। यही वजह है तुम बड़े बड़े मुकाम तक खाली हाथ लौट आते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर हौसले को बनाए रखें और बार बार यही दोहराएं कि हमसे यह कैसे नहीं होगा, मैं तो यह करके रहूंगा। एक बार नहीं हुआ तो क्या फिर से ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, दोबारा फिर से कोशिश करूंगा और एक बार ऐसा समय आएगा जब उसको पार कर लोगे। जब तुम ऊपर चले जाओगे तब तुम फिर सोचोगे कि मैं आज जहां पर हूं और मैंने पहले ही हार मान लिया होता तो मैं कहां होता। इसलिए मनुष्य को प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमें बैठकर कभी नहीं रहना। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश को पूरी जरूर देखना। और मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। परमेश्वर का स्मरण करके अंक 2222 लिखें और कहूं मैं तैयार हूं। परमेश्वर, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें केवल अपने कर्मों को देखना है। मैं उन सभी की सहायता करता हूँ जो अपने कर्मों में दिव्या होते हैं।
जैसे जैसे यह महीना समाप्ति की ओर जाएगा, तुम अपने रिश्तों में अनगिनत सुधार का अनुभव करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अनुभव करोगे कि जिस दोस्त ने तुमसे बात करना भी छोड़ दिया था, वह पलटकर तुम्हारे पास आ रहा है। कई लोग तुम्हारे मुख पर आया, इस देश का राज्य भी पूछेंगे। साल में जितने भी महीने बचे हैं, उन महीनों में तुम्हें अपार खुशी की अनुभूति होगी। यदि आप परमेश्वर को मानते हैं तो 5555 लिखें और ईश्वर को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है, उससे तुम अपने परिवार का कल्याण करोगे। तुम अपने प्रियजनों को एक अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी मानसिकता प्रदान करोगे। भाग्यशाली अंक 2222 लिखो, क्योंकि तुम्हारे पास जो शक्ति है, उससे तुम अपने परिवार के सभी दुखों का अंत कर सकते हो। मेरे प्रिय, केवल आवश्यकता है तुम्हें अपने शक्ति को पहचानने की। तुरंत इसका उपयोग हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने शक्तियों का आभास ही नहीं होता। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें अपने शक्तियों का अनुभव करवाता हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम ही मेरा दिव्य साथ प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का झांत होगा। तुम्हारे दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारे दबी हुई शक्तियों को निकालकर कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है और इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता है। यदि तुम तैयार हो तो लिखो, परमात्मा, अब मैं तैयार हूँ। एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। इस साल में तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार को लेकर आऊंगा। तुम सफलताओं के सागर में नहाओगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिसे तुम अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा, जो ईश्वर केवल तुम ही दान में देंगे। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूँ जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे, भी सहायता भेज रहा हूँ। इस सहायता में तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने पर हुए देखना चाहते हैं। अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा जीवन अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रहा हूँ। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब मेरे वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र में हूँ और तुम्हारे जीवन को चलाने वाला भी मैं ही हूँ। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारे सहायता करता हूँ
तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गांव मेरे दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारे जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारे जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो। एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपने सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसी तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे मेहनत को देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारे परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको तो कि तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारे बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूँ। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे, मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मिलना है, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा, उसे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूँ और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूँ, लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारे आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम ही आशीर्वाद देने आया हूँ कि तुम्हें अब अपने जीवन में सारी खुशियाँ प्राप्त हो।
तुमने इतने दिन से इंतजार किया है, लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारे हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता है। और यदि तुम मेरे इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यहाँ आशीर्वाद विकृति प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वह देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो। जो कुछ भी उसने तुम्हें उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रभु सब जानते हैं अभी किस चीज की आवश्यकता है। उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने दिया है। उसका धन्यवाद करना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, और यही भूल इंसान करता है। वह केवल दुख में अपने भगवान को याद करता है, सुख की छत पर उन्हें भूल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, किंतु तुम ऐसे नहीं हो। तुम सदा मुझे याद करते हो, मेरा नाम लेते हो, और यही बात तुम्हारे सबसे अलग है। और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने वाला हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरे आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूँ कि वह केवल मेरा नाम लें, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग से, किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है, उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है। और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखे, उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपने सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारे रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए मैं जानता हूँ। अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूँ। और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपने गलती की सजा प्राप्त कर रहा है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास के जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ो, तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारे आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने हर संतान से बहुत प्रेम करता हूँ और सदैव यही चाहता हूँ कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे। मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे,
सुख के दिनों को देखने के लिए तभी तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारे शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रहा है। बहुत सता लिया, उसने तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा, उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गल करता आया था और तुम्हारे पास तो मैं हूँ तुम्हारे रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरे भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं, सदैव आपकी है। और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपने शरण में रखता हूँ और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है। तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीत तुम्हारे ही होगी। अब अपने शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बंती हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रहा है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुँच गया है, तुमने सदैव धैर्य पूर्वक एक राजा की भांति अपने जीवन में घट रहा घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यहाँ स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रहा है और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता, तो हर एक शर्त बनाने की शक्तियों से जुड़े जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में जोधा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है, नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, यह बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है तो केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं, तभी हमें धैर्य रखना ही होता है।
तभी तो हमें फल की प्राप्ति होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारे विजय निश्चित है। जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जम्मू के सभी की नजर तुम्हारे ओर होगी। जिसे तुम्हारे करो पर तुम पर हंसी उड़ाई थी, वहां अचंभित होने वाले हैं। परंतु तुम्हें अब अपने कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है यह भी नहीं जानते, किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखना होगा, तुम मेरे प्रिय और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई ग्रह नक्षत्र तारीख तुम्हारा सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। एक बात सोचो, कोई भी साध या असाधारण व्यक्तित्व पीड़ा कैसे दे सकता है। मेरे वीर योद्धा, अब तैयार हो जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन के इस नए पड़ाव के प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ। अपने चमक को भी फैलाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ इस संसार के महादेव जी, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। तुम्हें जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं, यह तो अपने अपनों के भी नहीं है। तुम्हारे क्या होंगे? सबसे ज्यादा अकेले यह खुद है, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। इतने खोखले हैं यह लोग अंदर से कि आज तक एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है। इन लोगों ने, तुमने तो इन लोगों का हर झूठ भी मुस्कुराकर सुन लिया मेरे बच्चे। तुमने क्या गवाए हैं यह दिखाऊंगा मैं इन लोगों को। वह समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ दूंगा मैं तुम्हें, और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएगी। तुम्हारे किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगी मेरे बच्चे। तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए, बचपन से अभी तक बुरा की हुआ है। तुम्हारे साथ पर वक्त कभी एक सा नहीं होता मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सब सह लिया। हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मैं सब देखा है, और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो मेरे बच्चे। उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है यह लोग जब तक तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और ना उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारे कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। इनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहता हूँ मैं, और वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी मेरे बच्चे। की जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं लोगों के नजरों के सामने तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमसे छीना गया। जो लोग तुम्हारे अकेलेपन का मजाक बनाते थे, वही लोग भीड़ में चमकते देखेंगे कि तुम्हें जो लोग कभी तुम्हारे परिवार में, संबंधों में खुशियां नहीं बसने देते थे, वही लोग तुम्हारे जीवन में खुशियों को देखकर, तुम्हारे जीवन में प्यार देखकर जलन से काले पड़ जाएंगे।
वह लोग जिनकी बुरी नजर ने तुम्हारा स्वास्थ्य, करियर, छवि सब खराब कर दी, तुम्हारे कामयाबी देखकर उनकी आंखें रोज रोएंगी। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तुम्हारे बने हुए काम भी बिगाड़ देते हैं। यह लोग पर महादेव जी का एनर्जी तुम्हारे हक में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को ब्लेसिंग से भर देगा। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां इन लोगों का जीवन बर्बाद कर देंगी। इन लोगों को अपने जीवन की सबसे बड़ी ठोकर लगने वाला है। मैंने पहले ही ना जाने कितनी बार इस व्यक्ति को चेतावनी दी थी। मेरे बच्चे, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और वह कुछ ऐसा कर रहा है जो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। उसने तुमसे बहुत कुछ छीना है। अपने बनाए झूठे महल में जी रहा है वह, पर अब मेरे दिव्य शक्तियां उसका घमंड तोड़ेगी और उसका सब कुछ छीनकर तुम्हारे झोली खुशियों से भर देंगी, क्योंकि वह जिन चीजों पर अपना हक जता रहा है उसके असली हकदार तुम हो। मेरे बच्चे, उसने तो तुम्हारा यकीन जीतकर तुम्हारे साथ ही धोखा लकड़ी की दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गया। वह तुम्हें और लकड़ी की तरह तुम सोचते रहे कि महादेव उसे मुझसे बहुत लगाव है, वह मुझे अपना मानता है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। वह व्यक्ति इसी गलत फहमी में तुमने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया। मेरे बच्चे, पर अब तुम्हारे पक्ष में फैसला होगा। दिव्य शक्तियों ने उसे दंड देने का निर्णय ले लिया है और तुम्हें मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। महादेव जी का एनर्जी ने तुम्हारे पुकार सुन ली है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ साथ पूरा संसार देखेगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। लोगों को डो लगता था ना कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा। तुम्हारे किस्मत में खुशियां नहीं लिखी है। तुम्हारे किस्मत में जो लिखा है वह उनकी कल्पना से परे है। मेरे बच्चे, उन्हीं ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा, इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा तुम्हें जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है और ऐसा न्याय होगा जो सबकी नजरें हमेशा के लिए झुका देगा। तुम्हारे सामने मुझे पता है तुम कभी किसी से बदला नहीं ले सकते और यही खासियत है। तुम्हारे इतना कुछ झेल कर भी तुम उन लोग जैसे नहीं बने, पर तुम्हारे हक की लड़ाई मेरे दिव्य शक्तियां लेंगी। मेरे बच्चे, क्योंकि अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वह ना जाने कितनों का जीवन बर्बाद कर देगा और समाज में मेरा नाम खराब कर रहा है। वह उसे मिली सजा समाज के लिए सीख का काम करेगा, इसलिए उसे दंड देना जरूरी हो गया है। मेरे बच्चे, उसने हर सीमा लांघ दी है और तुम कुछ ऐसा करके दिखाओगे। तुम्हारे मेहनत का ऐसा फल मिलेगा तुम्हें जो तुम पर उंगली उठाने वालों की बोलती बंद कर देगा। एक पल में कुछ ऐसा होगा, इतने बड़े चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में कि तुम इन सबको पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ जाओगे। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हें इतनी सारी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद सिर्फ इसलिए दे रहा क्योंकि तुमने बहुत परिश्रम की है। हमेशा हर परिस्थिति में बहुत पॉजिटिव रहे हो। तुम हर हाल में ईश्वर पर यकीन रखा है। तुमने तुम्हारे उस आस्था और पॉजिटिविटी का फल मिलने वाला है। तुम्हें मेरे बच्चे, जब भी किसी निर्दोष को डोट प्रताड़ित किया जाता है, मेरे भक्त की आंखों में आंसू लाने वाला मेरा शत्रु बन जाता है। तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इन लोगों ने इतना रुला दिया है कि अब दिव्य शक्तियों को तुम्हारे रक्षा के लिए कदम उठाना पड़ रहा है।
अब तुम्हारे खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पैर में चुभे हर कांटे को, इन लोगों को तुम्हारे जीवन से बाहर निकाल फेंक। मैं तुमने लोगों की बहुत सेवा की है और तो छोटी बच्चियों को बहुत सम्मान और प्रेम दिया है। तुमने तुम्हारे इन्हीं अच्छे कर्मों से महादेव जी, लक्ष्मी जी तुमसे बहुत प्रसन्न हुई है और अब तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम लोगों के सपने पूरे करोगे। तुमने अपने अच्छे कर्मों से ईश्वर को, एनर्जी को, इंच को बहुत खुश किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष ने, त्याग ने, कड़ी मेहनत ने और पॉजिटिविटी ने ईश्वर का दिल जीत लिया है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब नहीं मिला तो बुरा करने वालों का हौसला बढ़ जाएगा और तुम्हारी हिम्मत टूटने लगेगी और यह तो सबसे बड़ा अन्याय होगा। तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्तियों को मंजूर नहीं है, तुम्हारे आंखों में आंसू मुझे मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, इसलिए अब मैं उन सबको रुलाने वाला हूँ जिन लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया है, तुमसे जो कुछ भी छीना है, तुम्हारा समय, जीवन, मेहनत सब बर्बाद करने की कोशिश की है। उसने तुम छुप छुप कर अकेले में बहुत रोए हो। मेरे बच्चे, पर तुम्हारा हक इस समाज के सामने मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे साथ न्याय होगा। जो लोगों को गलत करने से रोकेंगे, तुम्हारी जीत अच्छाई की जीत है। मेरे बच्चे, जो लोगों को अच्छाई का रास्ता चुनने के लिए प्रेरणा देगी, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देंगे, तुम्हारे हर शिकायत दूर करने वाला हूँ मैं। तुम्हें लगता था ना कि तुम्हारा प्रार्थना सुना ही नहीं, मैंने तुम्हारे हर शिकायत अनसुना रह गया। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारा हर प्रार्थना सुना है मैंने और उन सारी प्रार्थनाएं का फल मिलेगा तुम्हें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम जीवन से दूर कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहा है और वह अपना सर पटक पटक कर बहुत ज्यादा दुख है और रो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, इन बातों पर विशेष ध्यान दें। आने वाले समय में कोई तुम्हें बड़ी पदवी प्राप्त होने वाला है और यह पद, यह सामान्य जनक पद होगा, स्थान होगा। तुम्हारे जीवन में उन्नति होने वाला है, चाहे कोई कितनी भी रुकावटें पैदा करने का प्रयास क्यों ना करे, वे तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीव दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रहे हैं। तुम्हारे आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम की बुरी परिस्थितियों से जूझ रहे थे, अब कोई भी बुरा नहीं होगा। एक दिव्य ज्योति प्रकाश के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश में कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर तुम्हें बदलने का प्रयास तुम्हें कर रहा हूँ। अब तुम बदल रहे हो। मेरे बच्चे, मैं यह जानता हूँ
कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति देखी है। तुमने बहुत कुछ देखा है, कठिन स्थिति को तुमने झेला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, फिर भी तुमने अपने परिस्थितियों को स्वयं ही लड़ा और लड़के जीत लिए, और जीत को तुमने हासिल किया। तुम्हारे आत्मा कभी पीछे होना नहीं सोचता, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाते। मेरे दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारे भाग्य को बदला जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे सफलता लिखने जा रहा हूँ। इस जीवन में कई पड़ाव तुम्हें पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह चल रहा है और तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम बहुत जल्दी वितरी को हासिल करने वाले हो, जिसमें कोई और किरदार चुनने वाला है जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर होगा। तुम्हारा स्वभाव सुंदरता और इतनी सुंदर स्वयं बदलने वाले हो कि तुम अपने आंखों से इस परिस्थिति को देखकर चकित रह जाओगे। इतनी सफलता तुम हासिल जितना तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, वह तुम्हें प्राप्त होगा। कोई कष्ट नहीं होगा, ना कोई कष्ट तुम्हें छुपाएगा। यह वक्त बीत जाएगा और तुम्हारे आंखों से आंसू रुक जाएंगे। अब तुम्हारी जीत निश्चित सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, जीवन के कुछ कड़वे रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। जो गुप्त चीजें और बातें तुमसे इतने दिनों से छुपाए जा रहे थे, वह एक एक करके अब उजागर होने वाले हैं। उन चीजों को भली भांति देखना, समझना, परखना और फिर अपने बुद्धि अनुसार निर्णय लेना। मेरे बच्चे, कमर कस लो, आगे बहुत मेहनत करना है तुम्हें, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता बहुत बढ़ने वाला है। जगह जगह तो तुम्हारे ही बातें होंगी, यहाँ तक कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा बखान करेंगे। जिस चीज की तुम इतने वर्षों से मांग कर रहे थे, अब वह चीज तुम्हारे झोली में आकर गिरेगी। मेरे बच्चे, खुश रहो, मुस्कुराओ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित मेरे मंत्रों क्रीम कालिका नमः का जाप करो। तुम्हारे मन में जो छोटे मोटे डर आते, जो नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान करते हैं, वह बहुत शीघ्र ही सदैव के लिए तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएंगे और तुम पूरे मन से निश्चिंत, निडर और निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, किंतु अब उनका घमंड टूटेगा। जिन लोगों ने अपने वाणी से तुम्हें शब्द कहा है या कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारा दिल, तुम्हारे आत्मा बहुत बुरी तरह से दुखी हुई है, किंतु फिर भी तुमने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया, किसी मजबूरी के कारण या फिर वह उम्र में तुमसे बड़े हैं। उन्हें इज्जत देने के लिए तुम चुप रहे, किंतु अब समय आ गया है उन्हें जवाब देने का। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधरने के कई अवसर दिए, लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मुझे अज्ञात है, तुम्हारे कुछ अपने और कुछ बाहर के लोग तुम्हारे ऊपर नजर गड़ा बैठे हैं। तुम पूरे दिन क्या करते हो, हर बात की वह खबर रखते हैं और समय समय पर वह तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए तुम पर सवाल उठाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव देखकर वह दंग रह गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम्हारी गति बहुत तेज है। तुम शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, इसलिए तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह तय है कि बुद्धि से वह तुम्हें हरा नहीं सकते।
तुम्हारे तर्क उनके मुंह पर ताला लगा देंगे। इसलिए वह लोग बहुत निचले स्तर पर तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। मेरे बच्चे, अकेले स्टोरी कभी भी निराशा नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली है। अगर नहीं किया है तो बहुत देहक की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूँ। दोनों मेरे बच्चे, जो इल्जाम आप पर लग रहे थे, अब वह सब इल्जाम आप पर से हट रहे हैं। जो आपके शत्रु इतने नकारात्मक, इतने नेगेटिव लोगों के बीच में आप रहे हैं, और यह जो आपके शत्रु है, यही वह लोग हैं जो बहुत नेगेटिव है। यह ऐसे लोग हैं, अगर कोई एक इंसान है, उसमें 99% पर अच्छाई है, 1% बुराई है, तो यह शत्रु उस बुराई को पकड़ेंगे, यह उन 99% पानी फेर देंगे। से लोग हैं, यह इतने नेगेटिव है कि अपने कर्मों की नीचता के इल्जाम आप पर लगाते थे। हर एक इल्जाम आप पर लोगों की चुगली, निंदा, नीच और कुकर्म खुद करने और अपने कर्मों का इल्जाम अपने बुराई लगा देते थे। यह लोग अब जैसे कि आपके अंदर धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है, आप बैलेंस हो रहे हैं, आपकी इनटू पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मुझे दिख रहा है। अब आप बहुत अनुभवी हो चुके हो, बहुत अनुभवी, बहुत अनुभव आपके जीवन ने आपको दिया है। अपने अपने कर्मा पर डिपेंड करते हैं कि हम अपने कार्मिक पैटर्न को हम किस उम्र में क्लियर करते हैं, क्योंकि यह उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है कि बहुत कुछ सिखाता है, इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। बहुत कुछ तो यहाँ पर आपने बहुत अनुभवी हो चुके हो, आपने बहुत अनुभव ले लिया है, अपने जीवन से बहुत अनुभवी अब आप हो चुके हो। पहले आप झटके से बस किसी ने स्विच भरी और आपने तुरंत किक मारी, यह हाल था आपका। अब आप जो है चीजों की तह तक जाते हैं कि अगर यह कुछ भी हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग कहते क्या है, करते क्या है। कहने का मतलब कुल मिलाकर अब आप लोगों की रीडिंग कर देते हैं, माइंड रीडिंग आप कर लेते हैं। दिमाग में क्या चल रहा है, मस्तिष्क में लोगों के क्या चल रहा है, आप वह पढ़ लेते हैं। इसी कारण से अब इल्जाम पर से हट रहे हैं। पहले हर एक बुरे कर्म का इल्जाम यह सभी लोग मिलकर आप पर लगाते थे, और कहीं ना कहीं आप भी अथे तो एक्सेप्ट कर लेते थे इन चीजों को कि हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ, हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ। अपने आप को कहीं ना कहीं आप भी दोषी मान लेते थे, अनजाने में, लेकिन दोषी आप नहीं थे। तो जैसे ही अब आप समझदार हुए, आप अनुभवी हुए हैं, आपके चक्रा हील होने शुरू हुए, आपकी ऊर्जा बढ़ी, आपकी ऊर्जा बढ़ रहा है, निरंतर ऊर्जा बढ़ रहा है, आपकी निरंतर ऊर्जा बढ़ रहा है। आपके भीतर कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि आपकी चेतना की जागृति हो गया है। अब आप 24 घंटे सोल लेवल पर रहते हैं। हर समय आप लोगों को हीलिंग देते हो, हर समय मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे दिख रहा है आप हीलिंग देते हैं लोगों को। चाहे लोग अब आपको गालियां भी देना तो आपको असर नहीं पड़ता कि सेहत पर, क्योंकि बैलेंस हो गए हैं। आप चक्रा के जितने भी ब्रोकरेज थे सब क्लियर हो रहे हैं, और जैसे जैसे यह सारी चीजें हुई, आपकी हीलिंग होना शुरू हुई, आपके चक्रा बैलेंस होना शुरू हो गए। अब शत्रु भी कहीं ना कहीं हैं, सोच रहे हैं
अब इल्जाम लगाए तो लगाए कैसे, यह तो मौका ही नहीं दे रहा, यह तो मौका ही नहीं दे रहा। कुछ ऐसे परिस्थिति में अभी है, आप रति भर भी किसी को सामने से मौका नहीं देते हो कि कोई आप पर आए और इल्जाम लगाए। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं कहीं ना कहीं सोल लेवल पर कि सब मोह माया का जाल है, बमो माया का जाल है। अपने भक्ति में ही शक्ति है। आप जीवन की वास्तविकता को समझ चुके हैं कि इस धरा पर यह जो रहा है एक नाट्य रूपांतरण है। हम ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं। सोल लेवल पर आपको यह बातें जो है समझ आ चुकी है, लेकिन फिर भी आप इन्हीं भौतिक वस्तुओं में, इन्हीं भौतिक चीजों में, आपका जो माइंड पहले डी वर्ल्ड में भौतिक सुख सुविधाओं में जीता था। इसका मतलब यह नहीं है आपको सुख सुविधाओं से दूर जाना पड़ेगा, भौतिक सुख सुविधाएं छीन ली जाएंगी। नहीं, अब आपका जो सोल है, मन मस्तिष्क है, इन चीजों की मांग नहीं करता। जब आपके भीतर से किसी भी चीज की मांग खत्म हो जाती है, तब वह चीज खुद बखुदा ही फंस, जो कार्मिक, जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया, आपके खिलाफ नेगेटिव जाकर के, आपको पेन दे करके, दुख देकर, वह कर्मा भोग सो अलग अब कोई इल्जाम नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हर तरीके का जवाब आपको देना चुका है। यह चीजें बैलेंस हो रहा है आपके भीतर। पहले आपकी एनर्जी जैसी मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपकी एनर्जी उन इल्जाम को लगते थे, अब के ऊपर कहीं ना कहीं आप भी एग्री करते थे उन चीजों में, भले ही चीखते चिल्लाते थे, रोते थे, धोते थे, वह चीज अलग है, पर आपने एंट्री दी हुई थी उन चीजों को कि आओ मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, मेरे इल्जाम लगाओ। अब वह सभी चीजें जो है बंद होता है, मुझे दिख रहा है अब जो है। ऐसे ही इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएं। बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप, इस जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत ग्रोथ हो रहा है आपकी हर तरीके से। आप इस सकारात्मक परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को महसूस करते हैं। जब आप दोनों आंखों को बंद करते हैं तो आप एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करते, आप अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु को आंख बंद करते ही अनुभव करते हैं। आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका है। मस्तक के बीचों बीच आपको एक बड़ी एनर्जी महसूस होता है, वह आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभ कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं? मेरे बच्चे, 1 से लेकर जो 9 तक नंबर्स होते हैं, यही हमारे भाग्य को चला रहे होते हैं। अब इसको कोई माने या ना माने, अपने अपने सोच पर यह डिपेंड करता है। बाकी जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक यह होते हैं हमारे 9 के 9 ग्रह, और इन्हीं के इर्द गिर्द हर एक इंसान जो है इन ग्रहों की गिरफ्त में होता है। तो जो चीजें मुझे नजर आ रहा है रिसेंटली करंट में आपके जीवन में कोई बमिंग सिचुएशन आपके जीवन में जरूर क्रिएट हुई है।
किसी ने बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में ला करके रखी हुई अपने सोच के जरिए, अपने विचारों के जरिए कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो अमावस्या पर आपके लिए कोई नेगेटिव स्पेल, कोई मैनिफेस्टेशन है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कास्ट आपके ऊपर करते रहते हैं, स्पेल वर्क करते रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ करते रहते हैं, कुछ काला जादू इस तरीके से आपके ऊपर कास्ट टू कास्ट करे जाते हैं कि आपका वाइब्रेशन लो हो जाए, आप मरे, गले सड़े और आप अपने सेल्फ को खो दो, आप ना रहो, आप वह बन जाओ जैसे एक कठपुतली होता है कि हो तो आप पर आपको चला कोई और रहा है। लेकिन महादेव ऐसा नहीं चाहते, यहाँ पर महादेव ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसे कठपुतली बनो। महादेव जी नहीं चाहते कि लोग आपको चलाएं। महादेव जी ऐसा नहीं चाहते कि लोगों के इशारे पर आप नाचो, आप कठपुतली बन जाओ। महादेव जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। महादेव जी चाहते हैं कि सबकी अपने अपने लाइफ है, सब अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। सबसे ऊंची बात चरित्रवान रहे। जिसका चरित्र ऊंचा है, दुनिया आपको आरोप लगाएगी, क्योंकि जब किसी इंसान को महादेव जी उठा रहे होते हैं तो समाज के जो लोग होते हैं या कुछ आपसे हेट करने वाले, आपसे ईर्ष्या जेलस करने वाले, वह लोग आपको दबा गिराना भी शुरू करते हैं, आपके चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है, सच्चा है, साफ है, नेक है, आप बिल्कुल पवित्र हो, तो चरित्र पर उंगली भले ही कोई लाख उठाए, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप साफ इंसान हैं, गंगा की तरह पवित्र है। थोड़ा बहुत किसी ने कचरा उसमें फेंक भी दिया तो वह वहां ले जाएगा, बहाव में फिर से साफ चीजें आ जाएंगी। कहने का मतलब यह है, अगर कोई अपने गंदगी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करता भी है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हूं और मैं जो हूं वह जग जाहिर है। तो आपके बारे में कोई अश्लीलता फैलाए, आपके बारे में कोई बदसलूकी खाए, गंदगी मचाए तो मचाने दें, उनको बोले कि और करो तुम यह काम, क्योंकि उनसे उन्हीं लोगों की सोच लोग जानेंगे, पहचानेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में कैरिंग कनेक्शन की एनर्जी आ रहा है। हो सकता है आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके जीवन में बहुत चीजें बिगड़ी हो, कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रेटेजी चलाई है। अगर आप अनमैरिड है तो आपका कोई रिश्ता नहीं होने दे रहा, आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है। और अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको जॉब पाने नहीं दे रहे, आपके बीच में रोड़े अटका रहे हैं, आपका काम खराब कर रहे हैं, आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह चीजें मुझे वर्क प्लेस पर दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पर कोई आपसे बहुत तगड़े कंपटीशन में खड़ा था, पर वह अब कंपटीशन से महादेव ने उसको साइड कर दिया है। अब जैसे उसको उसका रियल से महादेव जी और आप जो है वह भी आप है, वह भी महादेव जी सबको दिखाएंगे कि आप क्या है। महादेव भी जी दिखाएंगे, और जो कंपटीशन में खड़े हैं वह भी जग जाहिर होंगे। तो बस आपने क्या रखना है, सिर्फ सब्र रखना है, सच्चे अच्छे पवित्र और नेक रहकर अपने महादेव का ध्यान करना है। सिर्फ आपकी जो इस सिचुएशन में कर सकते हैं वह है सिर्फ महादेव और कोई नहीं, क्योंकि आप बहुत पेनफुल में हैं।
आप बहुत टफ साइकिल में फंसे हुए हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर में आपकी जो है विशेष है जरूर मैनिफेस्ट होंगी। किसी ऐसे इंसान ने कोई मेल एनर्जी है आपको लेकर के बिल्कुल डिस्ट्रॉय के एनर्जी में है। वह आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर जैसा मैंने बोला आपको अपने महादेव जी नाम लेना। आपको डोट सिर्फ शक्ति आपके महादेव जी हो सकते हैं जिस आपने नेटिव फेज में फंसे हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी है आप किसी को बता भी नहीं सकते। अगर आप बताएंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। सही इंसान वह होता है कि अपने दुखों का ज्यादा बखान नहीं करता, अपने दुखों को अंदर अपने तक रखता है। किसी स्पेशल वन। कुछ लोग हमारे जीवन में स्पेशल होते हैं। एक आध को बता दो, पर ढोल पीट पीट करके अपने दुखों को कभी जाहिर नहीं करेगा। समझदार इंसान वह होगा क्योंकि उसको पता है कि जीवन का कठिन समय है, तकलीफ वाला समय है, तो ठीक है महादेव इसको निकाल देंगे। तो इस तरीके से ट्रस्ट करके आपने ईश्वर पर विश्वास करके चलना है। जो भी चीज गम मचाया हुआ है आपने शांत होकर बैठ जाना है। आपके जीवन में भू आया हुआ है, गंध आया हुआ है, लेकिन इस समय में आपने क्या करना है? शांत होकर के बैठ जाना है। गंध आपने देखा होगा, जो धूल पानी होता है गंदा पानी होता है। अगर आप उस गंदे पानी में और पत्थर मारोगे तो क्या होगा? गंदगी और ऊपर उभर के बाहर आएगी, ऊपर उभर के बाहर आएगी। और वहीं पर जब आप शांति से बैठ जाते हो तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वह गंदगी नीचे बैठ जाएगी और वह जो पानी है फिर से साफ होकर बहने लगेगा। तो आपने जब भी लाइफ में गंदा फेज आए, कोई गंदगी आए, तो आपने उस समय में बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में शांत होकर के बैठ जाना है और जो है महादेव का नाम लेना है। महादेव का नाम लेकर के आपने आगे बढ़ते चले जाना है और यह पॉजिटिव चेंजेज आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं। आप बदल रहे हैं, आप बहुत चेंज हो रहे हैं। पहले आप वो नेगेटिविटी के साथ आप अटैच हो जाते थे, पर अब आप जो है डिटैच रहते हैं। नकारात्मक शक्तियों के जाल में आप नहीं फंसते हैं। आपके अंदर एक चीज आ गया है। पहले आप गलत को सहते थे, अब आप गलत को चैलेंज करते हो। गलत को चैलेंज करते हैं कि ठीक है तू गलत है, तू गलत कर, बट चैलेंज के साथ कर, फियर के साथ नहीं। तो गलत को आप सामने से चैलेंज करते हैं, नेगेटिव को आप सामने से चैलेंज करने लग गए हैं। तो महादेव जी ने आपके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? इतनी कठोरता के साथ आपको ट्रीट क्यों किया गया? क्योंकि महादेव ने आपके साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आपको दिए हैं। आखिर ऐसा क्या चीजें थी आप में? क्या कुछ आपको महादेव सिखाना चाहते थे? क्या बताना चाहते थे जो आप शायद अपने बारे में नहीं जानते थे? आपके पास्ट में कुछ बड़े सपने हो सकते हैं, कुछ बड़े ड्रीम हो सकते हैं। आपकी जो बचपन से ही बड़े सपने देख रहे हो, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा चीजें, कुछ इस तरीके से जो है आपके ड्रीम्स रहे हैं। यह आपकी पास्ट की एनर्जी निकल करके आ रहा है। सपने तो आपके बड़े थे, लेकिन उतनी समझ, उतनी बड़ी सोच, उतना पेशेंस, उतना संयम, उतना धैर्य जो डिजर्वेबल चीजें होती है किसी स्पेसिफिक सीट के लिए या किसी स्पेसिफिक पद के लिए, जो एक डिजर्वेबल क्वालिटीज होता है,
या रिक्वायरमेंट होता है। वह चीजें आप में पास्ट में नहीं था, वह चीजें आपके अंदर पास्ट में नहीं था, लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पावर्स, आत्मा पावरफुल सबकी होती है। आत्मा तो परमात्मा का दिव्य अंश है, लेकिन मैन डिपेंड आपके आसपास का एनवायरमेंट, आपके माता पिता, आपके संस्कार, आपका कुल है। यह चीजें बहुत मैटर करता है कि यह एक आत्मा है, वे एक्चुअली संस्कार क्या लेकर के आया है। तो यह सारी ही चीजें उस परे मैटर करता है। तो जो आपके बड़े सपने रहे हैं, मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि आपके सपने बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन आपके जो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो चीजें था, वह कहीं ना कहीं आपकी सोल में तो था, पर उन चीजों को के लिए अपने आत्मा में मिले नहीं थे। वह एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आया था। तो अब यह अवेयरनेस कैसे आती? एक सीधा प्रकृति का एक नियम होता है। जो चीजें आपके साथ हुई है, प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है, कुछ कुछ सोचता है, कुछ बड़ा तो वह उसको एक टफ साइकिल में डालती है, एक ऐसे खतरनाक राडार में डाल दिया जाता है कि आप जब उस प्रकृति के राडार में आते हैं तो वह जो सिचुएशन होता है एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। वो चीजें, वो सिचुएशन आपने फेस करी है जो एक एक्सट्रीम पेन होता है। या मैं यह भी बोलूं कि आपने ना अपने मौत को बहुत करीब से देखा है। आपके साथ ऐसी भी चीजें हुई होंगी कि ना आपके आसपास हर समय एक जान सा भय है, अनजान सा डर बना रहता होगा कि कभी भी कुछ हो जाए, हाँ कभी कुछ हो जाए। यह जो चीजें थी, एक फेयर में आपने एक लॉन्ग टाइम अपना जहां निकाला है, और उस फेयर में भी आप जो है टिके रहे, डटे रहे, भागे नहीं। और अगर जाने अनजाने आप भाग निकले, फिर से आपको खींचा गया और वहीं पर फेंक दिया गया। यह प्रकृति का नियम होता है कि जब वह आपको कुछ देता है तब आपसे वह यह देखता है। जब आप महादेव से कुछ मांगते हो और उसके बाद में फिर आप हाथ खड़े कर दो कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर भी आपको छोड़ते नहीं हैं। फिर एक ऐसी चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं कि आप अगर वहां से भागोगे तो भी आपका पीछा नहीं छूटता हो सकता है। आपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते बहुत बार यह सोचा, कहा कि स्पिरिचुअलिटी इससे तो आम इंसान सही है, किसने देखे हैं कर्म वर्म नर्क में जाए, सब कुछ मैं बुरे कर्म नहीं कर सकता, तो मुझसे तो वही लोग अच्छे हैं जो एक दूसरे का छीना झपटी करके खा रहे हैं, या जो लालची है, लोभी है, मुझसे तो वही लोग सही है। आपके मन में इस तरीके के भी सवाल बहुत बार आए होंगे, क्योंकि यह जो स्पिरिचुअल पाथ है, आध्यात्मिक रास्ता है, जो यह आसान नहीं है। यह आपके सामने ऐसी ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न करता है कि एक आम इंसान होता तो शायद कब का मरा गया होता। तो आपको महादेव जी ने इतना एक्सट्रीम पेन इसलिए दिया है कि आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप एक शाइनिंग स्टार है। महादेव जी को आपसे कुछ करवाना है, आपके हाथों कई बड़े बड़े काम होंगे। सीधे शब्दों में बोलूं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप स्पीच हीलर हो सकते, आपके द्वारा लोगों को लाभ होगा, आपके द्वारा लोगों की हेल्प होगी। इस तरीके का काम आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में करेंगे। और इससे पहले महादेव जी को आपका टेस्ट लेते हैं। महादेव जब आपको कुछ देते हैं
तो उससे पहले वह आपका टेस्ट लेते हैं कि क्या आप वह चीजें जो आप मांग रहे हैं, क्या एक में आप उसके डिजर्वेबल है, क्या आप उन चीजों को डिजर्व करते हैं। क्या यूं ही हाथ फैला लिया कि महादेव जी मुझे ऐसा बनना है, पर महादेव जी आपका टेस्ट लेती है। और जब आप एक बार आपने मांग कर दी तो उसके बाद में जब आप यह भी बोलोगे कि मुझे नहीं चाहिए, यह चीज मुझे नहीं चाहिए, तो आपको छोड़ा नहीं जाता, आपके उठा करके उठा पटक चलता है। एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि जब एक पंछी होता है ना, जब वह अपने नन्हे से चूजे को, अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है, तो वह क्या करता है, एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर जो एक पेड़ होता है उस पर से पक्षी अपने उस बच्चे को धक्का दे देता है। कोई भी पक्षी हो, मादा पक्षी हो या कोई, वह अपने उस बच्चे को धक्का दे देंगे। क्यों देते हैं धक्का? क्योंकि वह उड़ना सीख सके। अब क्या वह जो पक्षी है, क्या वह उस बच्चे की दुश्मन है या उसके महादेव जी है? उसने उसको धक्का दिया, क्या वह उसके दुश्मन है? तो इस तरीके से आप मदर नेचर के साथ कने, मदर नेचर ने, कुदरत ने आपको धक्का दिया है कि आप अपने पावर को जान सके, आप अपने अंदर के जो पावर है, आपका जो साहस है, आप उसको जान सके, पहचान सके कि एक्चुअल में आप क्या है। जब हमारे आसपास पैम्परिंग किस्म के लोग होते हैं, हमें खांसी तक नहीं करने देते कि अरे मेरा सोना बच्चा को डोट क्या हो गया, इसको ऐसे ऐसे करने वाले जो लोग होते, फिर आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। अगर आपके आसपास स्ट्रिक्ट किस्म के लोग आपको खींच कर रखते हैं, यकीन माने आपकी कहीं ना कहीं उसी में भलाई छुपी होती है। उस समय आपको तकलीफें होते हैं, आपको पेन होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सब एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन में। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द लोग जिस समय आप पेन भुगत रहे थे, उस समय आपके यारे प्यारे सगे संबंधी एंजॉय कर रहे थे, एंजॉयमेंट में थे। लेकिन आज आप यह भी नोटिस कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे इस नेगेटिव फेज से बाहर आ रहे हैं, और जहां जो लोग एंजॉय कर रहे थे, वहां पर वह लोगों का अप डाउन फेज आ चुका है। तो यह सब एक टाइम पीरियड होता है, यह सब कर्म बंधन है, सब कर्मों का खेल है, और सब महादेव की मर्जी से हो रहा है। तो सब डिवाइन प्लान के तहत चीजें होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी है, दुख हो चाहे सुख हो, एक समान रहे। सुख में अहंकार में ना आ जाए, और दुख में रो के पागल भी ना हो जाए, क्योंकि सब महादेव जी की मर्जी से होता है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और सबसे बड़ा काम जो यह है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी के दुख का कारण ना बने, बस अपने पास से हो सके लोगों को सुख दीजिए, किसी के दुख का कारण ना बने। तो इसलिए महादेव जी ने आपको धक्का दिया, इसीलिए महादेव जी ने आपको इतना दर्द दिया कि आप अपने रियल पावर, अपने रियल स्ट्रेंथ को आप पहचान सके, आप जान सके कि आप क्या है। अगर आप ऐसे टफ साइकिल में ना डाले गए होते, तो आज आप जो है, आप वह नहीं होते हैं। आज आप जो बन चुके हैं, आप वह नहीं होते। तो आपको महादेव ने तराशा है, आपको एक कोहिनूर हीरा बना दिया है। तो अगर आपके जीवन में चैलेंज बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहा है, तकलीफें पड़ रहे हैं, चीखें निकल रहा है, मेरे से यह दर्द नहीं सहन नहीं होता,
जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो यकीन माने महादेव जी को याद करें। दोनों हाथ जोड़कर महादेव जी ही आपका रखवाली है और वह जो कर रहा है, इतना दर्द जो दे रहा है, तो आपकी किसी बेहतरी के लिए यह सब कुछ दे रहे हैं। आपको बहुत ही कीमती चीज महादेव जी बनाना चाहते हैं, इतना बेशकीमती जिसका कोई मूल्य नहीं मेरे बच्चे। अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव जी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव जी को सच्चे मन से मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी न किसी रूप से बैकफायर हुआ है। शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आया है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकते हैं। कोई बड़ी उम्र भी हो सकता है, छोटी उम्र की हो सकता है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, एक टाइम पर वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी, वह इनको इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहसबाजी, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भेद रहे हैं। यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे, आपके शत्रु यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे हैं, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपने सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपने मैरिड हैं, तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता।
अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी यह कैसे हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी होगी। आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रहा है। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाएं, उसी के पास चले जाएं, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गया। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है। मेरे बच्चे, आज के टाइम पर उन लोगों को अपने सहमति मत दो जो तुम्हारे अंदर से कर्मियों को निकलते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा करना उनके लिए अनुचित नहीं है, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि ऐसा करने से प्रभु शिव शंकर क्रोधित हो जाते हैं और उनका क्रोध सफर करने लगता है। इन सब बातों से अनबी भी होते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हालत दशा देखी है, तुम्हारे सभी मनोच्छा इतनी विपरीत हो गया है, क्योंकि उनकी बातें सुन सुनकर तुम्हारा दिल एकदम पक चुका है। तुम अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो और ना ही कुछ सुनना समझना चाहते हो। तुम यह चाहते हो कि इन लोगों से मुझे छुटकारा मिल जाए और मेरे जीवन में इस तरह खुशियां आ जाए जैसे पहले था। आ जाएंगे मेरे बच्चे, खुशियां भी आएंगे और वह दिन भी आएंगे। तुम्हारे जीवन के सभी सुख तुम्हारे पास होंगे, बस तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करना है। मैंने जैसे जैसे बताया है तुम्हें वैसे वैसे कार्य करना है और फिर ने जीवन में खुशियां ही खुशियां इस प्रकार से पाओगे। तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास जो विशेष उद्देश्य है, जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें त्रि से ऊपर उठाने और भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। वादे और आशा से भरा हुआ आपका हर कदम मेरे द्वारा डिजाइन की गई यात्रा का हिस्सा है, जो मेरे देखभाल के तहत बढ़ने और फलने फूलने के अवसरों से भरा है।
आपके लिए मेरे योजना पर भरोसा है, क्योंकि यह प्यार की अंतिम गहराई और आपके परम आनंद के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। और पूर्ण, आज मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वह होने वाला है। आप जिस असाधारण परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे वह होने वाला है, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता हूँ। आपके जीवन में उस क्षण अपने अविश्वसनीय शक्ति दिखाने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की है। इसलिए मुझ पर आशा और विश्वास न खोए, क्योंकि आपका चमत्कार बस आने ही वाला है। अब समय आ गया है कि मेरा बच्चे मेरे उपस्थिति को